साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, वालेकुम सलाम। और जितने भी हमारा देश में भैया धर्म है, मैं सबका मान सम्मान करूँ। उनका बारे में मन बेरा नहीं भैया किए कहा करे। बाकी मैं एक वैदिक परिवार में मैंने जन्म लिया है, लेकिन मैं किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानता, और ना मैं कोई किसी पाखंड को मानता हूँ। मैं सबका सम्मान करया करूँ, और मैं अपना धर्म मानवता मानू हूँ, और जाति इंसानियत मान्या करूँ। आपकी मर्जी, आप जैसे भी हो। बाकी आपने भी ये करना चाहिए, किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। तो आज मैं अपना बताऊंगा। ये भाई हमारा देश में कई इनमें प्रदेशों में बाढ़ आ रही है, बहुत बुरी तरह आ रही है, और दुनिया भी भाई जान का भी बहुत नुकसान होया है, माल के तो कहने नहीं है। ये भी एक हफ्ते से या 10 दिन हो गए होंगे, पंजाब में भी बाढ़ आई है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये खबर हम दिखाने लग रहे हैं, मवेशी बहन दे जाने लग रहे हैं, कुछ मर गए हैं। भाई बहुत बुरी तरह लोगों का जीना हराम हो रहा है। आप भी देखते होगे, ईब वो जान बचा कर मुश्किल तो लिखड़े है, ना तो उनके पास भाई खाने का है, ना उनके पास पशुओं का चारा है, ना उनके पास भाई कपड़े। जान बचा के लिखड़े हो के सामान लेकर आओ थे। और भाई हमारा ये पंजाब, पुराना पंजाब ला लो चाहे बड़ा ला लो, और इसमें एक सिख धर्म ज्यादा है। ये धर्म मनीषा दिखा है। ये इसका बताओ भाई, ये पढ़े लिखे बालक, इनकी आबादी है लगभग 3 करोड़, और ये गुरुद्वारा के लंगरा में रोजाना लगभग 5 करोड़ आदमियों ने भोजन कराओ, यानी कि ये लंगर चलाओ। लेकिन आज इस कुदरत की मार में उन्हें खुद लंगर की और सहायता की जरूरत पड़ रही है। तो भाई हमने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और ये कुछ भाई ये देशद्रोही कहूंगा, मैं तो इन्हें मानवता के दुश्मन कहूंगा। ये कोई SYL का मुद्दा ठावा है, बिलाई ने हमारे ताई पानी नहीं दिया, डूब कर मरने दो। ये भाई जनता का काम नहीं है, ये राजनेताओं का काम है। कौन सी सरकार ऐसी आई है आज तक हमारे देश में जो ऊपर नीचे ना आई हो? पंजाब में भी वाई सरकार और दिल्ली में भी वाई सरकार, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सिंचाई मंत्री ने इसका समाधान नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, को नहीं मान्य होया भाई, कौन मान्य करेगा? हमारा हरियाणा वाले भी चाहो हमें हमारा पानी थोड़ा हम दिल्ली ने क्यों दिया, यूपी वाले भी चाहो हम क्यों दिया? ये तो भाई सब का वो होया करे है। लेकिन इसकी जिम्मेवार कोई पंजाब की जनता नहीं है, कोई ये सरदार जी नहीं है, कोई ये सिख धर्म नहीं है। इसके जिम्मेवार हमारे राजनेता ये सरकार है। ये इन्हें चुनावी मुद्दा बनाए रखा है। अगर इसका समाधान करना चाहो ना, तो इधर शुरू में न रुआ का टेम हो जाता, जबकि बाद में तो कितनी सरकार, कितने प्रधानमंत्री आ लिए। यो दुष्प्रचार भी नहीं करना चाहिए किसी ने। ये कहे खालिस्तानी है, आतंकवादी है। अरे को खालिस्तानी बताओ भाई, मैं तो जानता ना, अमृतपाल के नाम है। और निर्दलीय चुनाव जीत कर जेल जाल में गिर रखा दूसरी स्टेट में, उसने इतना वो कर रखा है, लोगों की सेवा के लिए इतना रुपया देने लग रहा हो। अगवाई भूखे आदमियों का पेट बढ़ने लग रहा है, भूखे पशुओं पेट बढ़ने लग रहा है, तन पर कपड़ा भी मिलने लग रहा है। तो ये जो इस किस्म की बात करने वाले है ना भाई, मैं तुमने एक बात समझाऊं, ये हमारे और राजनेता रहे कितने,
सरकार ने लूट के खाने लाग रहे हैं। इनका पता नहीं कितनी तो एक नंबर की वो बना रखे हैं भत्ते भाई, इनके तनख्वाह भाई इनके, और ये क्या 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 के भत्ते हैं। ये कौन सा ने दिया ही हो? हमारे कुछ ये किसान नेता है, सरकार द्वारा ये भी मारने पी रहे हैं। इनने भी वो पीछा इसमें लाना चाहिए। अब तक थारे पाप धुल जाएंगे। असली महाकुंभ, असली गंगा स्नान, असली कावड़ी यात्रा ये है। वो भोला मैं बताया करूं हूँ भाई, काली मान्य जाओ पत्थर की मूर्ति है। वो बेचारा किसने के देगा, वो आप डूब रहा है, देखा बंदा जान लग रहा है नहरा में। और भाई घनखरे मंदिर डूबे पड़े हैं। वो जब अपना मंदिर की रक्षा नहीं कर सके तो बंदे की क्या करेंगे? इंसान इंसान की मदद करता है, इंसान इंसान का दर्द न समझ सके है। इसलिए आपने इंसानियत के नाते इनकी मदद करनी चाहिए। और ये कावड़ ये वहां लेकर पहुंचो जो आप सामान लेकर जाओ हो। और वो लोग, वो जो पशु चारा खाएंगे, वो लोग खाना खाओगे, उन्हें दवाई मिलेंगी, कपड़ा लत्ता मिलेगा, वो तुमने दुआ देंगे आत्मा से, और आत्मा से सो परमात्मा। जब थारे पाप भी धोएंगे, थारी मनोकामना भी पूरी होंगी। अरे भाई ये जो नेता, ये इसका जनता का खून चूसा और पीसा, सरकार इन्हें देने लग रही है, इसका इस्तेमाल करने लग रही है। इन्हें भी रुपया लाना चाहिए। ये एनजीओ वाले हैं, इन्हें भी आगे आना चाहिए। ये बहुत से भाई बहुत बड़ाई करे, अगर मैंने इतना न्यू कर दिया, समाज सेवा में मैंने इतना न्यू कर दिया, उन्हें आगे आना चाहिए। नजर नहीं आ रही। हमारे भाई धार्मिक संगठन है, चाहे मुसलमान के हैं, चाहे वह हिंदुआ के हैं, किससे के भी हैं, मानवता के नाते उनमें भी इन भाइयों की मदद करनी चाहिए। जब ये पता लगेगा कि भाई ये जो हमारा देश में ये हिंदू ये धार्मिक संगठन है, ये इंसानियत भी है इनमें जिंदा, या ये हमारा देश का भाईचारा खराब करना, इन लोगों ने आपस में धर्म का लड़ाने लग रहे हैं। थारे भी पाप धुल जाएंगे। जितने तुमने फंडिंग मिलकर और दंगे करवाए हैं, कत्ल करे हैं, उसमें तो कुछ पीसा हो फंडिंग में तो तुम भी ला दो, थारे भी पाप धुल जाएंगे। नहीं तो पता नहीं अगला जन्म में क्या होगा। मेरा कहने का मतलब यो है, जो भी आदमी जिसका जुगाड़ है ब्याज से, उसने यहाँ पर सहायता भेजनी चाहिए। क्योंकि आप भाइयों भी कहोगे कि आज ताई प्रधान जी है इतना देश डूब रहा, अपना कर देना कही आज बड़ी कही है भाई, मन उनका भी दुख है और बताई भी है भाई इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अरे भाई एक सिंगल इंजन की सरकार है इसमें, बाकी तकरीबन राज्य में डबल इंजन की सरकार है। वो भाई उड़ा केंद्रीय मंत्री भी और आदमी भी हवाई सर्वे करके न और उनने भाई देखने लग रहे हैं, और उनने भाई वो सहायता देने लग रहे। बड़ी अच्छी बात से देनी भी चाहिए, क्योंकि ये बुरा वक्त किसी पे भी आ सके है, और आज इन बाढ़ डाला पर बुरा वक्त आ रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने अरे भी आपने हवाई सर्वे करने में केंद्रीय मंत्री भेजने चाहिए। अगर भाई उड़े भी पंजाब में भी पता करो, ये इसने इतना अलग ना करो। सबसे ज्यादा क्रांतिकारी पंजाब में इतिहास ठाके देख लो। आजादी की लड़ाई में कुर्बानी पुराना पंजाब ने दी है, जो मथुरा तक होया करता। और चाहे वो खेला का ला लो, कहीं भी ला लो, पंजाब ने देश को बहुत कुछ दिया है। और ये खाली सिख नहीं है, इसमें अकेले जाट नहीं है, इसमें भी सभी धर्म बसे और सभी जाति बसे। ये भी ना मानिए भाई जाट सत जाटा की कर रहा है ना, मैंने बता दिया मेरी जाति तो इंसानियत है। इंसान की सेवा करना वो सबसे बड़ा धर्म है। और भाई ये थोड़ा आज लेखा भी है भैया जास्त कमरा हुआ है।
ये बाढ़ पहले भी आई थी। हमारे पहले बूढ़े इस सना न कम जानिया करते, ये हमारे देशी सम्मत होया करते, बेकर्मी सम्मत इन तो जानिया करते। हमारा बाबू बताया करता पर नबी ये मरो पड़ी थी जब ये 95 में बाढ़ आई थी उस टाइम, उसके बीच में भी आई थोड़ी थोड़ी मारे, 60 में भी आई है, 62 में भी आई है। उस टाइम 55-56 में बताया करता मोखरे के छोरा में आग लग गई थी। पहले हमारे आदमी अपना पशुआ चारा खातर बड़े बड़े छोर ला दिया करते, उनमें आग लग गई थी। महारा गांव तक जिसका के 10 किलोमीटर का अंतर पड़े है, चंदना हो गया था, और महारा गांव वाले उड़े वो आग बुझवाने गए थे। ये आपस में भाईचारे हुआ करते। और जब 60 में 62 में बेतरो चढ़ी, ये मुझे यही साले बताऊं भाई अंग्रेजी, वो नबिया तो 1900 न इसमें था, हाँ 1934 में नबिया 1934 में था। तो उस टाइम मोखरा गांव के आदमी, वो बड़ा गांव है भाई हमारा के बराबर, तो उसका एक पन्ना हो जाए। बहुत आदमी हमारा गांव में मदद करना आए थे बंदा बंधवाने के लिए, और उन्हें बंदा बंधवाया था। तो ये भाईचारे होया करते आपस में, ये मदद होया करती। आज भी वो टेम आ रहा है आपस में, गामा ने, आदमिया ने, संगठना ने, पैसे वाला ने, जितना जिसका हिसाब है उनकी मदद करनी चाहिए। यह हमारी भाई इंसानियत का फर्ज है। और एक भाई वो पांचवा पिक्चर बनाई थी, मन तो देखी को नहीं, ये बालक बताया करते, उड़ता पंजाब। वो पिक्चर बनानी आज की जा रहे हैं भाई, जो बदता पंजाब ना बनाते, पंजाब तो उड़ता बना दिया। ये नशा तो सारा देश में हो रहा है। बताओ कौन सा देश बच रहा है जहां पर नशा, ये प्रदेश कौन सा बच रहा है? यह है भाई किसे में घना है, किसे में थोड़ा है। वो सीमा तो लगता है उसमें भाई ज्यादा हो रहा है भाई। आगे चल के हमारा हरियाणा में थोड़ा कम आ जाए। हमारा हरियाणा में सूखा नशा खूब हो रहा है, हमें बताने लग रहा है बार बार। कितनी वीडियो वायरल कर ली, हमारे जवान बालक बर्बाद कर दिए। दिल्ली में खूब हो रहा है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, यानी कि पूरा देश में हो रहा है। कितने कम है कितने ज्यादा है। तो उस भाई ने भी जिसने यो बनाई थी, ये बदता पंजाबी बनाना चाहिए। किसी को बदनाम करने के लिए वो नहीं क्या करते हैं, या कुदरत ने आपदा घेर रखी है, यह भी उन आदमियों की दिखानी चाहिए। और वो इस आपदा से कैसे लड़ रहे हैं, कितनी मेहनत से लड़ रहे हैं। जो आदमी रोजाना 5 करोड़ आदमियों ने खाना खवाया करते, आज वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। वो एक मन चारा के लिए, पशुओं के लिए वो मोहताज हो रहे हैं। ये वक्त वक्त की बात है भाई। वो क्या अगर समो करा दे नर के कर ले, समो आ नहीं जानी, तो ये भाई समो न करवा रखी है। और मैं तो यह बात कहूं, ये कोई किसी किस्म का दुष्प्रचार ना करके, और सारे भाइयों ने इनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारे डेरे हैं भाई बाब्या के, इनमें भी बहुत तनाव है, इनमें भी दान देना चाहिए। और ये अपने ये भेजने चाहिए। ये क्या बोलिया करो हिंद जमात आले, संगत आले, उड़े सेवा करने के लिए। असली सेवा यह है, आड़े तो मीने बुला कर पांच दबो वाले हो ना, वह सेवा को नहीं हुआ करती। असली सेवा मानवता की है। इन सारे डेरे वाले ने अपनी संगत ताई कहना चाहिए, एक बउड़े जाओ मदद करो, लोग आई खाना बनाओ भाई, और काम करो, बथेरे काम हैं। पशुआ न संभालते हो भाई, जो मर्दा के काम हम मर्दा न करने चाहिए। यो असली सेवा। और जो तुमने इन लोगों का माल पी रखा है और ये विदेश में ले जा रखा है, उसका भी थारा कुछ पाप दूर जाएगा जी। सब नाग गाना चाहिए। और भाई हमारे ये फिल्मी दुनिया वाले ने इन भी आना चाहिए। ये भी बतेरे पैसे वाले आदमी है, थोड़ी मेहनत का पैसा है, उद्योगपति है भाई, जिनका
महीने में कई कई करोड़ के मुनाफे। यानी कि मैं ये कह रहा हूं, जिसका जो हिसाब है सब ना अपनी औरत है, इन भाइयों की मदद करनी चाहिए इंसानियत का नाता। ये कुदरत पता नहीं किस तक की आपदा घेरते कि देखो भाई ने राजी हो रहा हो, अगर हमने किसी भाईचारे की जरूरत नहीं है, भाईचारे बिना किसी की भी नहीं सजा करती है। जो भाई जायदाद के लिए झगड़ के नालग हो जाए हैं, जिनके मुकदमे चल जाए, लठबाज जाए हैं, लेकिन आखिरी समय में उसके कंधे वो है परिवार और वो है भाई लागे। इसलिए भैया की कहासुनी हो जाया करे, मनमुटाव हो जाया करे, लेकिन बुरा टाइम में उसकी मदद करनी चाहिए। तो आज भी भाई हमारे जो यो जहां जहां भी डूबा रही है, सरकारी मदद कम पहुंच रही है, तो भाई उड़े हमारे सभी भैया ने 36 बरादरी रहे, जिसका जिसा हिसाब हो है, चाहे किसी का 100 रुपया का, चाहे करोड़ का है, उसमें आहुति डालनी चाहिए। वो यज्ञ हो रहा है किस्म का कुदरत की मार के खिलाफ, और बंदा उसमें जीतेगा। आप भी अपना योगदान दे दो, जितना भी जिसका हिसाब है, 5 किलो गेहूं का है, 100 रुपया का है, तेल का है। अरे कि यो भाई मैं बताऊं, यो लाने का टेम आ रहा, ये भी बहुत सुनियो का देखे कोट मत, ये खराब सामान आवे है, ये तेल भी बिलिया 2 नंबर का है, वो तेल की शीशी उन भैया तो पहुंचा दो, तुमने बढ़िया लग दिया ना बेचो, तारे मेरे ख्याल में 40-50 रुपया की आंधी होगी, उड़े उन भैया तो पहुंचा दो। और इस मामले में भाई मैंने देखा है, बांगर कुछ भिवानी का इलाका, तो शाम बुआनी खेड़ा, कुछ कैतल का इलाका खुद भी डूब रहा है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं उन भाइयों की। पैसे तय, कपड़े तय, लत्ते तय, दवाइयां तय, चारे तय, अन्न तय, दाल तय, तेल तय, हर एक चीज उसके लिए मदद कर रहे हैं, जबकि वो खुद डूब रहे हैं। बहुत आदमियों के फोन आओ मेरे तरफ, वीडियो भी देखी है मैंने, प्रधान जी हम भी डूब लिए हैं, गांव में भी पानी आ रहा है, फिर न्यू है कि थोड़ा बहुत में है, गांव बच रहा है, अपना उड़ा पो खा लिया, हाँ अपने पशुओं ने बांध रहे हैं, फिर भी वो भाई कितनी मदद कर रहे हैं, मैं उनका बार बार धन्यवाद करूँ। और मेरे लाडलो ईसा होती का और परमात्मा तुमने जरूर फल देगा, जो इस खुद बुरा वक्त में होते हुए और फिर भी दूसरा भाई की मदद करे हैं। तो आड़ा लेते चाहिए कोई भी कुछ कह लियो, लेकिन और परमात्मा तुमने उसका फल जरूर देगा। और ये भाई जो मेरे ये भाई हैं जिनके कागज दब रहे हैं और भाई उम्र से लकड़ने लग रहे हैं, वो भी इसमें मदद करके देख लो, क्योंकि शायद वाहे गुरु जी थारी सुन ले और भाई को थोड़ी बहुत भाई शरीर का कजाली छोटी छाटी उठ थारे भी आ जाएगी, और थारा भी भाई घर में दिव्य लाग जाएंगे, और थारा वंशालन का ब्याह हो जाएगा। वाड़े भी थाम की जगह ना बन क्या खड़े रहो अपने भाइयों तो सारे के सारे उड़े जाओ, और वो सच्चे पातशाह वाहे गुरु जरूर सुनेंगे थारी, सब ने उड़े पहुंचना चाहिए। और भाई मैं तो एक बार फिर यही बात कहूं, सभी भाइयों ने, सभी देशवासियों ने, उन भाइयों की जहां पर बाढ़ आ रही है और सरकारी सहायता कम मिल रही है, वहां पर उनकी मदद करनी चाहिए। और असली धर्म भी ये है, असली सत्संग भी ये है, असली तीर्थ धाम भी ये हैं। इनसे बड़ा मानव सेवा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी भक्ति नहीं है, कोई भी धाम नहीं है। तो लाडलो शेयर कर दियो, पहुंच जाएंगे भैया ताई और मदद करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।